स्टूडेंट्स, नो प्रिया मित्तल। अभी तक हमने 5.3 किया था, अब है एक्सरसाइज 5.4। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड अलग होता है और डिवीजन मेथड अलग होता है स्क्वायर रूट के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2304, है ना। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, है ना। यहाँ पे डाल दो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है 2304। चलिए इसे निकाल लेते हैं। देखिए इसमें दो दो के पेयर हम बना लेते हैं। ठीक है, तो जो भी डिवीज़न किया जाएगा उसको हमें पेयर में किया जाएगा। और इसका मैंने टेबल भी बताया था। स्क्वायर रूट का टेबल क्या होता है? एट एट जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। ठीक है, और मैं बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है, देखिए 23 देखना है हमें। 23 से छोटा चलेगा पर बड़ा नहीं होना। तो 25 तो बड़ा हो जाएगा। 5 जो अगर हम यहाँ लेते हैं तो 25 कैन नॉट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 23, तो हम क्या लेंगे? 16। ठीक है, कितनी टाइम्स में? 4 टाइम्स में। तो 4 ही यहाँ रखेंगे, हम 4 ही यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये 13 में 6 है, 6 के बाद 7, 13 के लो, 7 8 9 10 11 12 13, कितना हुआ? 7। ये पूरा पूरा यहाँ पे उतरेगा, पूरा पेयर हम उतारेंगे। ठीक है, अब 4 का जो डबल है वो हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि 4 2 जा 8, है ना। अब 8 का, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे हमें क्या डिजिट रखनी है? तो देखिए 8 का टेबल 70 में पढ़ के देख लो, सीधा सा आपको आराम से पता चलेगा। और टेबल हमारे पास लिखा हुआ है, इससे हमें हेल्प मिल जाएगी। 8 8 जा 64, है ना। अब देखिए 8 8 जा, देखो 4 आ रहा है, यहाँ पर भी है 4, यहाँ पर भी है ना। हाँ, तो हम मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ पे भी 8 रखना है हमें, यहाँ पे भी 8 रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पे रफ काम करके देख लेंगे कि हमारी पूरी डिजिट जा रही है या नहीं जा रही है, क्योंकि हमें आगे कोई डिजिट नहीं है। 8 8 जा 64, ठीक है, कैरी ओवर 6। 8 8 जा 64 प्लस 6 कितना हुआ? 70। देखिए पूरा हमारा नंबर आ गया। हमने कितनी आसानी से हमें पता लगा लिया कि हमें किससे देना है। तो स्क्वायर रूट क्या आया? 2304 का 48। यहाँ पे लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ इज 48। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। टेबल हमारा यही काम करता रहेगा बार बार। नेक्स्ट पेज पे हम नेक्स्ट लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमारी डिजिट है, देखिए 4489। ठीक है, चलो 4489। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4489। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, पेयर हम बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए 44 हमें देखना है। देखो टेबल पे आ जाओ, 44 के अबोव देखना है हमें, पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, 44 से छोटा, यानी कि तो 49 ज़्यादा हो जाएगा तो 36। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे? 6 6 या 36। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, अब 89 पूरा उतर जाएगा, 6 का डबल यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब 12 का टेबल 88 में पढ़ के देख लो। 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 8 जा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 12 को लिख लेंगे और 8 यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 21 22, 8 1 जा 8, ये तो ज़्यादा आ रहा है ना। तो 8 7 जा
7 जा करके 7 7 जा 49, कैरी ओवर 4, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, कैरी ओवर 1, 7 1 जा 7 और 1 8, आ गया पूरा, वही डिजिट आ गई ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे 7, यहाँ पर भी 7, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमसे क्या कह रहे हैं, देखिए 3481, ठीक है, करो 3481, ठीक है ना। चलिए इसका निकाल लेते हैं। सेम मेथड चलेगा हमारा, टेबल हमारा ऊपर है ही लिखा हुआ है। देखिए 34 हमें चेक करना है, तो 36 तो मोर देन हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 25। तो कितने टाइम्स में 5 5 जा 25, कितना बचा 9, 89 उतार लेंगे। ठीक है। अब देखिए 5 का डबल हो जाएगा 10। अब देखिए इसका 10 का टेबल पढ़ के देखिए 98 में, तो 10 9 जा 10 9 जा 99 ज़्यादा हो जाएगी, 10 9 जा 90, करके देख लेते हैं एक बार। 6 7 8 9 10, ठीक है 3481 है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ठीक है ना, 81 है जब भी मैं कहूँ। अब देखिए इसका 9 में हम करके देख ले, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, पूरा पूरा जा रहा है, 10 9 जा 90 करके हम कर लेंगे इसको। तो क्या आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज 59। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। अब है हमारा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हमसे कह रहे हैं 529। ठीक है, इसका करो 529 का स्क्वायर रूट हमें पता चल ही गया है, टेबल हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो। चलिए लिख लेते हैं, फिर भी कभी बच्चों को करने में दिक्कत हो जाए। 6 6 जा 36। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में जब भी करो तो साइड में लिख लेना, आपको करने में आराम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है हमारे पेयर बना लो 2 का और सिंगल। 2 का तो बनाना ही है, अगर कोई सिंगल डिजिट बन जाती है तो उससे का पेयर बन जाता है, मतलब है ना। तो 4 में हम देख 5 है हमारे पास डिजिट, तो हम क्या लिखेंगे, 9 तो ज़्यादा हो जाएगा 5 से, तो हम क्या लेंगे 4, कितने टाइम्स में 2 2 जा 4, कितना बचा हमारा, माइनस करके 1 आया। अब 29 पूरा का पूरा पेयर पूरा उतरता है नीचे। ठीक है, अब 2 का डबल हो जाएगा 4। अब देखिए 4 का टेबल 12 में पढ़ेंगे, 4 3 जा 12। ठीक है, तो 3 में मल्टीप्लाई करके देख लो। रफ काम के लिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। देखो हमें करना है इसकी 3 में, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देखिए पूरा आ गया ना पूरा। देखो अब यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे 129, तो स्क्वायर रूट क्या आ गया, इज 23। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा 3249। ठीक है, तो देखो अब इसका 3249 का पेयर बना लो, सबसे पहले पेयर बनाना है ना। अब देखो 32 देखना है इसमें, 32 तो 36 हो गया, तो 25, 5 5 जा, तो क्या लेंगे 5 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 5 गए तो 7, पूरा का पूरा पेयर में उतार लेना है, 5 का डबल हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए 10 का टेबल हम 74 में पढ़ेंगे, 10 7 जा, है ना, तो 7 टाइम्स में करके देख लो, 7 7 जा 49, पूरा लिखेंगे, 0 होता है तो
7 वन जा 7, देखिए पूरा आ गया ना। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे, 700। तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारा, इज 57। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट। हमारा 6 पॉइंट में है 1369। आपने कॉपी खोल के बैठना, देखिए इसमें सवाल दिखाना नहीं पड़ेगा ये। ठीक है, 6 पॉइंट में हमें स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, टेबल में देख लो 13 कहाँ पर आ रहा है, तो ये 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 बार ले लेंगे हम। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम 4, 69 उतर जाएगा हमारा। 6 का डबल हो जाएगा, 3 का डबल हो जाएगा 6। ठीक है, अब 6 का टेबल 46 में पढ़ के देखते हैं। 6 8 जा 48, ज़्यादा हो सकता है क्योंकि 9 डिजिट हैं। 6 9 55, कैवरी ओवर हो जाएगा हमारा, तो मोर देन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 7 जा करके देख लेते हैं। 6 7 जा 7 7 जा 49, कैरी ओवर 4। ठीक है, 7 6 जा 42, 42 प्लस 4, 42 प्लस 4 46। ठीक है, पूरा पूरा डिजिट आ गया हमारा। यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, तो स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ इज 37। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th पॉइंट। उसमें कह रहे हैं, देखिए ये 5776। ठीक है, 5776। ठीक है, आपने बुक खोल के बैठना। ठीक है, जब भी सवाल करने बैठो तो। अब देखिए, पेयर बना लिया। 57 को चेक करना है, 57 कहाँ जाएगा, ये तो ज़्यादा हो गया। 49 ले लेते हैं। 7 7 जा 49, कितना मन -17 में से 9 गया तो 8 बचा, 76 उतार लिया मैंने। पूरा पूरा बताया मैंने बार बार कि पूरा डिजिट, पूरा पेयर हमारा नीचे उतरेगा। जैसे अगर अक्सर हम डिवाइड करते हैं, एक ही नंबर नीचे उतारते हैं, पर ये डिवीज़न मेथड है, इसमें पेयर हम नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, अब 7 का जस्ट डबल 14। ठीक है, अब देखो 14 का टेबल 87 में रीड करके देखो, पढ़ो। 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84। तो 6 टाइम्स करके देख लेते हैं, उसके अबव ही आ रहा है डिजिट हमारा। 6 6 जा 36, कैरी ओवर 3, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, कैरी ओवर 2, 6 1 जा पूरा कितनी बार, 6 टाइम्स। देखिए कितना इजी तरीका मैंने आपको बताया है। अक्सर बच्चे सोचते ही रह जाते हैं कैसे हमें करना है, पर ये बहुत इजी मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज 76। ठीक है, ये हमारा 7th पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब 8th पॉइंट में है डिजिट, हमारी बुक में देखना आप अपने, मैं तो यहाँ लिख रही हूँ 7921। ठीक है, अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 7921, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 6 जा 79, चेक कर लीजिए। 79 79, 81 आ गया, तो 64 ले लेते हैं। 8 8 जा 64, माइनस करा, 9 में से 4 गया 5, 7 में 6 गया 1। ठीक है, अब 21 पूरा होता है। 8 का डबल कर देंगे 16, 16 का टेबल पढ़ के देखो। बड़ी डिजिट तो नहीं आ गई, नहीं। ठीक है, अब डिजिट करके देख लेते हैं। 16 का टेबल 16 6 जा 96, 16 7 जा 78, 16 8 जा 128, 16 9 जा 144। 9 बार ट्राई कर सकते हैं। 9 9 जा 81,
9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 8 62, कैरी ओवर 6, 9 1 ज़ा 9 650, पूरा कंप्लीट रूप से आ रहा है। तो यहाँ 9 यहाँ 9 क्रॉस बता दो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, यहाँ पे डाल दो, स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज 89, ठीक है, कंप्लीट। अब है नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे हैं, एक ही वीडियो डालूंगी एक ही क्वेश्चन का। नाइन्थ, ठीक है। अब नाइन्थ पॉइंट है हमारा 5, ये हो गया ना 7, हाँ 576, देखिए देखिए ध्यान से, ये है ना 576, तो ये छोटा सा ही है, 576 निकालिए, इसलिए स्क्वायर रूट 2 2 ज़ा 4, छोटा है, 2 का डबल 4, 4 4 ज़ा 16, देखिए कितना ईजी तरीके से हो गए। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24, ठीक है। ये हमारे हो गए नाइन्थ पॉइंट तक, ठीक है। अब हमारा है ये 10th पॉइंट। 10th पॉइंट में डिजिट है हमारी 1024, ठीक है, 1024, ठीक है। इसके पेयर बना लेते हैं। देखिए टेबल हम यहीं से, टेबल इसको देख लो, टेबल यहीं पे काम कर जाएगा हमारा। देखो अब 10 देखना है तो 9 ले लेते हैं, ठीक है, 3 3 जा 9, ठीक है, यहाँ पर रख लो इसे, 3 3 जा 9, 1 बचा, 24 उतारे, 3 का डबल 6, ठीक है। अब 6 का टेबल 12 पर, 6 2 जा 12, और 2 2 से 4 भी हो रहा है, तो आराम से कर दो, कुछ ज़रूरत ही नहीं मल्टीप्लाई करने की हमें, ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट of 1024 is 32। अब है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 11th, 3136, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। पेयर बना लो, देखिए 31 देखना है ना हमें, तो देखो 36 ज़्यादा हो जाएगा, 25 ले लेंगे हम, ठीक है ना, 5 5 जा 25, कितना हो 6, 36 उतार लिया, 5 का डबल 10, देखो 10 6 जा 60 और 6 6 जा 36, कितना आराम से हो रहा है ना। यहाँ पे कर भी लो चाहे आप, देखिए पूरा आराम से हो जाएगा, यहाँ पे भी 6, तो स्क्वायर रूट क्या आ गया इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 3000 इज 56, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है 900, 900 का वेरी इजी, देखिए 3 3 जा 9 कर लो, ठीक है, 0 हुआ, यहाँ पे 2 0 उनका 1 0 लगा दिया, कितना हो गया 30, तो स्क्वायर रूट ऑफ इज 30, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। सेकंड को, फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। देखिए नंबर ऑफ डिजिट बतानी है स्क्वायर रूट की, ठीक है। अब देखिए इसमें पेयर कितने बन रहे हैं, 64 में, अभी हमने स्क्वायर रूट किया था ना, तो हम क्या क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट में देखिए ऐसे पेयर बनते हैं, कोई भी डिजिट यहाँ पर मतलब 0 की जगह कोई भी डिजिट, तो पेयर 2 2 के बनेंगे। अगर कोई सिंगल बच जाती है तो उसका भी पेयर बनाया जाता है, पर ये 1 2 ऐसे काउंट किए जाते हैं, उसी हिसाब से हमारा स्क्वायर रूट निकलता है। भाई 2 डिजिट का एक ही स्क्वायर रूट निकलेगा।
अब देखिए ये 2 डिजिट है, इनका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, बार कितना है इनके ऊपर, 1 है ना, बार है ना, पेयर बनाते हैं उसको बार बोलते हैं। जैसे हमने ये डिजिट लिखी, ठीक है, तो ये बार है ना। अब ये सिंगल तो कितना स्क्वायर रूट हो गया इसके, 2, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसमें बता दो, तो यहीं पे कर देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इधर देखिए 64 है, फर्स्ट पॉइंट 64, तो इस पर कितना बार है, 1, तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट, पूरा क्वेश्चन में से लिखना है, इज 1, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में हमें यही बताना, हमें ये है हमारी डिजिट 144, इस पर कितने बार आए, 2, ठीक है। तो सेम लाइन लिख देंगे, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट इज 2, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये है 44,489। अब देखिए इसमें कितने बार लगेंगे, 1 2, पेयर बनेगा 2 2 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट इज 2, ठीक है। बार के हिसाब से हमारी स्क्वायर डिजिट बनेगी, चाहो तो आप निकाल के आंसर देख सकते हो, पर इन्होंने कहा है हमसे विदाउट एनी कैलकुलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इसमें है हमारी डिजिट 27225, ठीक है। अब इसके पेयर बार बनाओ, कितने हो गए, 3, 1 2 3, है ना, 3 पेयर बन गए ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट इज 3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में है हमारी डिजिट 3906, ठीक है। अब इस पे बार बना लो, 1 2 3 बार बन रहे हैं, 6 नंबर है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, लिख दो नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट इज, कितने हो गए बार, 3 बार हो गए, है ना, 3 बार लगे, इतनी हमारी स्क्वायर नंबर हो जाएगा, स्क्वायर डिजिट हो जाएगी हमारी, स्क्वायर नंबर जो सॉल्यूशन है उन्हें निकालेंगे वो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमें विदाउट कैलकुलेशन के हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब ये डेसिमल में आपको नंबर दिए गए, इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं, ठीक है। देखिए कैसे निकालने हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2.56, ठीक है, डेसिमल है, ध्यान से देखना, 2.56, पेयर वही काम होगा, बस पॉइंट हमें लगाना है, ठीक है। तो 1 1 जा 1, ठीक है, 1 बचा, 56 उतार लिया। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद का हमने नंबर उतारा है, तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा, फिर ही हम इसे उतारेंगे, मैंने पहले उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखना है इसी बात का। 1 का डबल हो गया 2, प्रोसीजर हमारा वही रहेगा, ठीक है, बस हमें पॉइंट का ध्यान रखना है। अब 2 का 15 में देखिए, 2 7 जा 14, 7 जा 2, 7 7 जा करेंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा, 14 है, 4 कैरी ओवर हो जाएगा ना, 15 से वो डिजिट आएगी। अब हम करके थे 3 3 जा 9, सॉरी 2 6 जा 12, 6 का करके लिख लेते हैं, करके देख लेते हैं, करने में कोई 2 6 6 जा 36, कैरी ओवर 3, 6 2 जा 12 और प्लस 3 15, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पर भी 6, 156, तो क्या आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट इक्वल टू 2, ओ सॉरी
1.6। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। अब है हमारा सेकंड पॉइंट, उसमें कह रहे हैं 7.29। ठीक है, इसका निकाल दो। 7.29 का डायरेक्ट निकालना है अपने को, है ना। पेयर बना लो। अब देखिए 7, टेबल तो याद हो ही गया होगा। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या ले लेंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद के हमें नंबर नीचे लाने हैं, तो हम पहले पॉइंट लगा लेंगे, फिर हम इन डिजिट को नीचे ले आएंगे। अब 2 का जस्ट डबल 4। अब 4 का टेबल पढ़ना है। 4 3 4 8 जा 32, पर अगर 8 बार करेंगे तो वो डिजिट ज़्यादा हो जाएगी, कैरी ओवर आ जाएगा हमारा, तो 8 हम नंबर नहीं ले सकते। तो 7 7 हम ट्राई कर लेते हैं। 4 7 7 ट्राई करने में सही रहता है थोड़ा। 4 7 7 जा 49, कैरी ओवर 4, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32। देखिए क्या नंबर है हमारा, ओ वाह। तो 7 7 20। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट नंबर, स्क्वायर रूट डाल दो बस। स्क्वायर रूट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इक्वल टू 2.7, यहाँ पे वैसे ही लिख देना। ठीक है, ये हमारे हो गया सेकंड पॉइंट। अब हमारा है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमारा है, बुक खोल के बैठना, बार बार मैं बोल रही हूँ। देखिए 51.84। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं। सेम मेथड, पेयर में बार बना लो। अब देखिए टेबल हमने लिखा हुआ है ना इसका, देखिए अब है हमारा 51। 51 डिजिट कहाँ पे जाएगी हमारी, 51 देखिए यहाँ पे ले लेते हैं। 49 49 क्या लेस देन 51 है ना, तो वी विल टेक। तो 7 7 जा 49, कितना हुआ 9 10 11 2। अब हमें देखिए डेसिमल के बाद का नंबर हमें नीचे लाना है, तो पहले हम डेसिमल ऊपर लगाना पड़ेगा, फिर 84 को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब 7 का डबल हो जाएगा 14। अब देखिए 14 2 जा 28 और 2 2 जा 4। ठीक है ना, देखो करके देख लो, रफ काम भी कर लो हाथ के हाथ। 1 4 2 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 284। ठीक है ना, यहाँ 2 यहाँ 2, 280। तो क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ इक्वल टू 7.2। ठीक है, इस तरह से हमारा ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा बहुत आसान तरीके से। मज़े आ रहे हैं मेरे को तो। फोर्थ पॉइंट 42.25। ठीक है, निकाल लो इसका स्क्वायर रूट, पेयर बना लो। अब देखिए टेबल पे आ जाओ, 42 देखना है हमें, है ना। 42 42 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है ना, 36 लेस देन लेना है। 6 6 जा 36। अब देखिए 12 में 6 गया 6। अब डेसिमल के बाद के नंबर उतारने के लिए सबसे पहले हम डेसिमल लगाएंगे, इन नंबर को नीचे उतारेंगे। ठीक है, अब 6 का डबल हो गया 12। अब देखिए 12 का टेबल 62 में पढ़ के देखना है। 12 6 जा 72, ज़्यादा हो जाएगा। 12 5 जा 60, 5 बार करके देख लेते हैं। 12 5 जा 60 है ना। 5 5 जा 25, कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी ओवर 1, 5 1 जा 5। वेरी नाइस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ इज 6.5। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है 31.36। देखिए ना, 31.36। ठीक है, ये है हमारा फिफ्थ पॉइंट 31.36। ठीक है, इसका स्क्वायर नंबर निकाल दो, स्क्वायर रूट। देखिए 31 हमें देखना है। अब 31 कहाँ जाएगा, 31 31, ये 36 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार है ना, 25 ले लेंगे। 5 5 जा 25, इट्स 6। पॉइंट के बाद के नंबर उतारने के लिए मैंने बताया जैसे 5 का डबल 6। अब देखिए
6 10 जा 60, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, ठीक है। 6 6 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इक्वल टू 5.6। यहाँ पर हमारा 3 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 4th क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।